नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले है कि संयोजन अपक्रिया क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों या अभिकर्मक को आपस में मिला दिया जाता है तो एक नया सिंगल प्रोडक्ट मीन्स सिंगल उत्पाद प्राप्त होता है, एकल उत्पाद प्राप्त होता है, तो उसे हम कहते हैं संयोजन अपक्रिया। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमने कोई एक अपकर्मक लिया ए और दूसरा अपकर्मक लिया बी, इनको आपस में मिलाया तो हम देख रहे हैं कि हमें मिला ए बी, यानी ये एक सिंगल प्रोडक्ट मिला। अब हम इसे एग्जाम्पल के रूप में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और इसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं इस प्रकार के, ये क्या होते हैं, आपकी संयोजन क्रिया होती है इसमें। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू भी हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कली चूना यानी CaO लिया हमने और इसको वाटर के साथ मिला देते हैं तो हमें एक नया प्रोडक्ट प्राप्त होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर किसी भी दो अभिकारकों को आपस में मिला दिया जाए तो एक सिंगल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। मीन्स ये दोनों संयोजित हो जाता है, आपस में मिल जाता है। तो इस अपक्रिया को कहेंगे हम संयोजन अपक्रिया। ओके, अब आता है आपका वियोजन अपक्रिया। क्या आता है वियोजन अपक्रिया? वियोजन अपक्रिया के लिए एक ऐसी अपक्रिया जिसमें हम एक पदार्थ यानी एकल उत्पाद को किसी दो या दो से अधिक जो है उत्पादों में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स वियोजन अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें हम एक एकल उत्पाद को दो या दो से अधिक उत्पादों में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब ये अपक्रिया करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? ताप की। इस अपक्रिया के लिए हमें ताप की ज़रूरत होगी। अब जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास कोई प्रोडक्ट है AB, ठीक है। अब AB एक प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट्स है, और ये रिएक्टेंट्स हम इसको गर्म कर रहे हैं। जैसे ही गर्म कर रहे हैं किसी न किसी टेम्परेचर पर यानी तापमान पर, तो हम देख रहे हैं कि ये दो या दो से अधिक उत्पाद में छोटे छोटे उत्पाद में ब्रेक हो गया है यानी टूट जाता है। तो इसे हम अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं, वियोजित हो जाना, जैसा कि वर्ड से ही नजर आ रहा है। तो अब इसमें क्या होता है, हम कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा सकते हैं। जैसे CaCO3 आपने लिया, ये CaCO3 अगर आप देखेंगे रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम जैसे ही किसी टेम्परेचर पर गर्म करते हैं ये CaO और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखा जा सकता है कि एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट गया है, लेकिन कैसे? ये ताप की वजह से टूटा है। ये किसी न किसी टेम्परेचर पर हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और गर्म करने पर ही ये ब्रेक होगा। तो इस तरीके के जो अपक्रिया होती है इसको हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। सिंपल भाषा में एक ऐसी अपक्रिया जो एक पदार्थ किसी दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, इस अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अब आता है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है? मीन्स एक ऐसा पदार्थ जो ज़्यादा रिएक्शन यानी सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कुछ ऐसा रहेगा आपके पास, ये पदार्थ है वो किसी दूसरे पदार्थ के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें से कोई एक यानी A जो है वो C के साथ यानी दूसरे पदार्थ के साथ कंबाइन होकर AC बना देता है और B जो है वैसे ही बच जाता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से जो है विस्थापित हो गया। तो हम इस तरीके के रिएक्शंस को कहेंगे कि विस्थापन क्रिया हो गई। मीन्स एक ऐसी क्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलने पर उसके कुछ अंश दूसरे पदार्थ से मिलकर एक नया उत्पाद बना देते हैं। और जो नया उत्पाद बना लेते हैं इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन क्रिया। या सिंपल भाषा में एक तरीके से और कह सकते हैं कि
जो है जो ज़्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट मतलब क्या होते हैं, जो हायर होते हैं, जो बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन करते हैं, वो जो है किसी अन्य यानी लो रिएक्टिव एलिमेंट के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं उनका, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को आपस में डिस्प्लेस कर देता है, और जिसकी वजह से हमें ये कंडीशन मिलती है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरीके का एग्जाम्पल है, तो कुछ एक और एग्जाम्पल हम लेकर देखते हैं इसमें कि ये क्या होता है। अब जैसे हम इस रिएक्शंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो हमने लिया Zn यानी जिंक को लिया और CuSO4 के साथ रिएक्शन करा दिया। अब ये जो Zn ये SO4 के साथ रिएक्शन कर लेता है, मीन्स ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है और ये बना लेता है, और यहाँ पर जो Cu है वो आपका ऐसे ही बच जाता है। तो इस टाइप के रिएक्शंस में हम देख रहे हैं कि जिंक जो है वो कॉपर को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, या फिर ये कहेंगे कि ये विस्थापित कर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, यानी बहुत तेज़ी के साथ अपक्रिया कर सकता है। अब आते हैं द्वैत विस्थापन क्रिया क्या होती है। द्वैत विस्थापन क्रिया में दो पदार्थ यानी इसमें आयनों का जो है कॉम्बिनेशन लिया जाता है, मीन्स जहाँ पर दो या दो से अधिक आयन आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो उस तरीके की क्रिया होती है आपकी द्वैत विस्थापन क्रिया। इसमें दोनों पदार्थ एक दूसरे के प्रति विस्थापित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए बी है, वो सी डी के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ए बी में ए जो है वो सी के साथ रिएक्शन कर लिया और बी और डी के साथ रिएक्शन कर लिया। तो इस तरीके का जो अक्रिया होता है उसे हम क्या बोलेंगे, द्वैत विस्थापन क्रिया। में दोनों डिस्प्लेसमेंट हो गया है, यहाँ पे दोनों आपस में विस्थापित हो गए। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में जो है हम लेते हैं एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल Na2SO4 और BaCl2। अब इसमें क्या हुआ, ये जो BaCl2 Ba है मीन्स बेरियम, और अगर इसका हम फुल नेम अगर रासायनिक नेम बात करते हैं तो इसे बोलते हैं सोडियम सल्फेट, और इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे बेरियम क्लोराइड। अब इनको आपस में हम रिएक्शन कराते हैं तो हम देखते हैं कि जो Ba है ये Ba, तो Ba का जो आयन है, अब Ba के जो आयन आएगा वो आएगा +2, और SO4 पर जो आयन आएगा वो आएगा SO4-2। ये आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, BaSO4 बनाएगा। और अगर मैं इसी के आगे अगर बात करूँ कि Na, यहाँ पर भी 2 Na है, यहाँ पे भी 2 Cl, तो इनको भी आपस में रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा 2NaCl। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं इनमें हम देखते हैं कि आयनों का विस्थापन होता है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, द्वैत विस्थापन क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो मीन्स सिंपल भाषा में एक ऐसी क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है, तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन क्रिया कहते हैं। ओके, तो कैसी लगी वीडियो आप जरूर बताइएगा। तो अब आपको एक बार मेरी समझ में आ गया होगा कि संयोजन क्रिया क्या होती है, वियोजन क्रिया क्या होती है, विस्थापन क्रिया क्या होती है और द्वैत विस्थापन क्रिया क्या होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।